मेरा नाम रेनू है। मैं 23 साल की हूँ और कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरी जिंदगी सामान्य थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। बात तब शुरू हुई जब मेरे बुआ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुआ जी यानी मेरे फूफा जी की पत्नी। उनके घर में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिन उनके घर जाकर उनकी मदद करूं। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। आखिर बुआ जी ने मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार दिया था। मैं उनके घर चली गई और उनकी देखभाल में जुट गई। दिन बीतते गए। बुआ जी की हालत स्थिर थी, लेकिन एक सुबह उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में मैं दिन भर उनके साथ रहती थी। उनकी दवाएं, डॉक्टर की सलाह और छोटी मोटी ज़रूरतें सब मैं संभालती थी। लेकिन शाम को मैं घर लौट आती थी क्योंकि रात में अस्पताल में रुकना संभव नहीं था। घर पर फूफा जी और मैं ही होते थे। मैं उनके लिए खाना बनाती और हम दोनों साथ में रात का खाना खाते। खाने के बाद हम थोड़ी देर बातें करते, कभी बुआ जी की तबीयत के बारे में, कभी पुरानी यादों के बारे में। फिर हम अपने अपने कमरे में चले जाते और सो जाते। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। उस रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। घर में सन्नाटा था, सिर्फ रात की खामोशी और मेरे कदमों की हल्की आहट। बाथरूम से लौटते वक्त मैंने देखा कि फूफा जी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से रोशनी की किरण बाहर आ रही थी। मुझे लगा कि शायद फूफा जी को कोई परेशानी हो। आखिर बुआ जी की तबीयत ने उन्हें भी तो परेशान कर रखा था। मैंने सोचा चलकर पूछ लूं कि सब ठीक है या नहीं। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजे से झांका, मेरे होश उड़ गए। जो मैंने देखा उसे बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं बिना एक पल रुके अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरा दिमाग बार बार उसी दृश्य की ओर भाग रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। सोचा शायद मैंने कुछ गलत देखा हो, लेकिन तभी करीब 5 मिनट बाद मुझे अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। मेरी सांसें थम सी गई। मैंने तुरंत लाइट जला दी। मेरे सामने फूफा जी खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, फूफा जी आप यहाँ सब ठीक है ना? मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। फूफा जी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोले, रेनू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज में एक अजीब सा दबाव था, जैसे वो कुछ कहने से पहले कई बार सोच चुके हो। मैंने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने कंबल को और कसकर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अभी भी वही दृश्य घूम रहा था जो मैंने उनके कमरे में देखा था। क्या बात है फूफा जी? मैंने धीरे से पूछा, कोशिश करते हुए कि मेरी आवाज सामान्य लगे। वो मेरे पास आकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रेनू तुमने जो देखा वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उनकी बात सुनकर मेरी सांसें और उलझ गई। उन्हें कैसे पता कि मैंने क्या देखा? क्या वो जानते थे कि मैं उनके कमरे में गई थी? मैं चुप रही, बस उन्हें देखती रही। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या कहूँ, क्या पूछूं? जो मैंने देखा वो सच था या मेरी आंखों का धोखा? फूफा जी ने अपनी बात जारी रखी। मैं जानता हूँ तुम डर गई हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी। बुआ जी की तबीयत और इस घर की कुछ बातें सब इतना आसान नहीं है। उनके शब्दों ने मुझे और उलझन में डाल दिया। कैसी बातें फूफा जी? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो थोड़ा रुके, जैसे सोच रहे हो कि कितना बताना है। फिर बोले, रेनू इस घर में कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ राज जो मैंने और तुम्हारी बुआ जी ने हमेशा छुपाए रखे। लेकिन अब जब बुआ जी इस हालत में हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ सच जानना चाहिए। मेरा दिमाग अब पूरी तरह से उधेड़बन में था। क्या वो उस चीज के बारे में बात कर रहे थे जो मैंने उनके कमरे में देखी थी? वो अजीब सी किताब जिसके पन्ने खुले थे और उसमें लिखी कुछ अजीब सी लिपि जो मैं समझ नहीं पाई थी। और वो तस्वीरें जो दीवार पर टंगी थी, जिनमें कुछ चेहरे थे जो मुझे अनजान लगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाने पहचाने से। फूफा जी वो किताब और वो तस्वीरें? मैंने हकलाते हुए पूछा। उनके चेहरे का रंग बदल गया। तुमने वो देख लिया? उनकी आवाज में अब डर था। रेनू तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा, मुझे लगा आप मुसीबत में हैं, इसलिए मेरी बात पूरी होने से पहले ही फूफा जी ने मुझे बीच में रोका। रेनू सुनो, वो किताब और तस्वीरें वो हमारे परिवार से जुड़ी है, लेकिन ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता।
लेकिन इतना वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं चुप थी। भरोसा कैसे करूँ भरोसा, जब मेरे सामने इतने सवाल थे और जवाब कोई नहीं। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और कहा ठीक है फूफा जी, लेकिन मुझे सच जानना है। वो उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। रुक कर बोले कल सुबह बात करेंगे। अभी सो जाओ और हाँ उस कमरे में दोबारा मत जाना। इतना कहकर वह चले गए। मैंने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर थी। मेरा दिमाग उस किताब, उन तस्वीरों और फूफा जी की बातों में उलझा हुआ था। क्या था वह सब? क्या राज था इस घर में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं वाकई सुरक्षित थी? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आपकी काव्या, धन्यवाद।